नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम मैथ का टॉप 50 वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो 17 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। आपको मैं प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी शानदार तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, ये 50 जो टॉप 50 वीवीआई प्रश्न है जो आज का आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है उसमें सेम टू सेम जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपका आज का जो मैथ का एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सा कितना होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ये पहला नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न कहता है दो लगातार विषम संख्याओं का मस्सा कितना होगा। तो दो लगातार विषम संख्या हमारा कौन होगा, एक होगा, इसके बाद तीन होगा, इसका आपको मस्सा निकालना है। तो मस्सा निकालेगा तो कितना हो जाएगा, हाथ लगाएगा कितना है, 3 टाइम में लगेगा ना, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 3 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो हमारा इसका मस्सा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका होगी। दोस्तों आपको माध्यिका ये प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो जो आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा ने उसको आपको बढ़ते क्रम में अरेंज पहले कर लेना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं। तो पहले कौन आएगा, 7 आएगा, इसके बाद कौन आएगा, 8 आएगा, इसके बाद कौन आएगा, 9 आएगा, इसके बाद कौन आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद कौन आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद कौन आएगा, 11 के बाद आएगा 12, 12 के बाद कौन आएगा, 12 के बाद हमारा आएगा 15। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपको सजा लेना है बढ़ते क्रम में और दोनों साइड से एक को काटते चलना है। ठीक है, दोनों साइड से एक को काटते चलना है इस तरह से। अब बीच में जो हमारा बच जाएगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब बीच में दो संख्या बच जाएगा ना, दो गो, तो दोनों जैसे बीच में 2 गो बच गया तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देना है। बीच में जब 2 गो बच जाएगा दोनों साइड से काटते काटते तो दोनों को जोड़कर बटा 2 कर देना है, वही हमारे माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ही को बचा है तो हमारे यहाँ पे 10 जो होगा बिल्कुल सही माध्यिका हो जाएगा इस आंकड़ा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। तो कॉस से बटे में साइन, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कॉट थीटा किसके बराबर है, तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। देखिए द्विघात बहुपद में आपको बताना है, द्विघात बहुपद में कि घात कितना है। तो द्विघात बहुपद का घात कितना, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा नंबर कहता है इसमें कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 = भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 45 नहीं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न। आपको बताना है इसमें कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 = भाट। देखिए सेक 45 डिग्री मान हमारा कितना होता है, तो √2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, तो इसका पर हम स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे -2 लिख देंगे और स्क्वायर यहाँ पर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 घटेगा कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छठा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, इसको याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर हमारा फार्मूला होता है NE। ठीक है, NE बटे में क्या होता है, बटे में हमारा होता है NS होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर फार्मूला क्या होता है, NE बटे में NS होता है। और क्या कहता है कि 2 पासे को एक साथ उछाले गए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको यहाँ से निकालना है। तो जब 2 पासे को एक साथ उछाले गए हैं तो हमारा NS यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा। ठीक है, कहता है दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी, यानी कि दोनों पासा पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना, 6 गो होगा, यानी कि हमारा NE यहाँ से जो होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटेगा तो कितना, 6 छक्के 36, यानी कि हमारा यहाँ पे 1/6 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर कहता है बाह बिंदु से वृत्त पर कितनी
कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखिए फिर से प्रश्न को आपको पढ़ते हैं आपके सामने। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बना दिए वृत्त। अब क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु यहाँ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, इस तरह से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं खींची गई की लंबाई होगी। तो ये जब स्पर्श रेखा की लंबाई खींचेगी तो ये दोनों बराबर होता है, आपस में समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 × √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 8 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इसको आप ध्यान से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे, मान लीजिए हमारा यहाँ पे 12 मीटर ऊंचे खंभे ये है। कह रहा जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, हमारा खंभा की लंबाई कितना दिया हो 12 मीटर, तो यहाँ पे 12 मीटर लिख लेते हैं। और जमीन पर पड़ रही छाया की इसका लंबाई कितना है, तो 4 × में √3 है। ठीक है, लिख दिए। अब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे बनता है, नीचे से ऊपर की ओर बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा थीटा बनेगा। तो आपको थीटा यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर P बटा B होता है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम tan थीटा इस तरह से लिखेंगे। हमारा P क्या है, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने जो लिखा हुआ है ये हमारा P है, नहीं 12 जो हमारा यहाँ पे P है। ठीक है, तो हमारा बेस कौन हो गया, बेस जो हमारा यहाँ पे होगा 4 × √3, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेगा तो 4 × 12, और यहाँ से फिर से काटेगा तो कितना √3 टाइम में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3 हो गया। tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। कहता है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न आपको बताना है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है तो 3πr² होता है, 3πr² होता है। आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जो दोस्तों आज का आपका एग्जाम जो होने वाला है मैथ का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम आपका पेपर में छपेगा, ये मेरा गारंटी है। एग्जाम हॉल में दोस्तों जाने से पहले एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके मैथ के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हम सेम टू सेम हूबहू लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। देखिए वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, तो वृत्त का हमारा परिमाप क्या होगा, 2πr होता है वृत्त का हमारा परिमाप। त्रिज्या कितना दिया, 35 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और त्रिज्या हमारा कितना है, 35, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। यहाँ से काटेंगे तो कितना, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा कितना 220 मीटर आ जाएगा हमारा वृत्त का परिमाप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। कहता है निम्न में कौन सा परिमेय है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ हमारा परिमेय है। ठीक है, कैसे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे बाबू, √16/25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4/5 जो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है समांतर श्रेणी में ये आपको दिया हुआ आपका एक सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सार्व अंतर आपको निकालना है। सार्व अंतर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर T2 - T1 होता है। ठीक है, तो T2 हमारा यहाँ पर कितना है, T2 हमारा यहाँ पे 5/4 है। ठीक है, माइनस लिखेंगे, और T1 कितना है, 3/4 है, तो 3/4 लिखेंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से घटाएगा तो कितना, 2 आएगा, यहाँ पे बटा में कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसको काटेगा तो कितना टाइम में कटेगा, 2 टाइम में कटेगा, यानी कि 1/2 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि किसी घटना ई के लिए
पीई प्लस पीई डैश इजकल टू भार। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है किसी घटना होने का और घटना नहीं होने का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो भुजाओं का अनुपात होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा और भुजा का अनुपात आपसे पूछेगा, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा ना उसका आप क्या कर दीजिएगा, वर्गमूल कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकल जाएगा, भुजा का अनुपात निकल जाएगा। तो भुजा का अनुपात हमारा यहाँ पर 4:9 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, असंगत भुजा का अनुपात दिया हो रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछेगा, तो जो संगत भुजा का अनुपात दिया हो रहेगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले बर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बर का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, बर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। सारे बच्चे हमारे जानते हैं, बहुत बार बताए हैं, ठीक है। बर का क्षेत्रफल क्या होता है, बर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। हमारे यहाँ पे देखिए बर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हमारे यहाँ पर भुजा कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे और इसका स्क्वायर इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए आपको इसको किस तरह से बनाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर फार्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है एन ई और बटे में क्या होता है, एन ई बटे में होता है एन एस होता है, बटे में एन एस होता है, ठीक है। अब कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दो पासों को एक साथ जब फेंका जा रहा है तो एन एस हमारा कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, तो जब दो पासा को फेंका गया तो दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, एक ही बार में 5 आ सकता है दोनों पासा पर ही। तो यहाँ पर हमारा एन ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारे यहाँ पर कितना आ गया 1/36। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। कहता है कि कौशिक 90 में थीटा इंटू में लिखा साइन 90 में थीटा किसके बराबर है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्या कहा है कि कौशिक 90 में थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम सेक थीटा लिख देंगे इंटू साइन 90 में थीटा क्या होता है, तो साइन 90 में थीटा यहाँ पे कॉस थीटा होता है, ठीक है। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। कहता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपको यहाँ से निकालना है साइन बी प्लस सी बाई में 2, ये आपको यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। और क्या कहता है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, तो मान लीजिए कि यहाँ पे त्रिभुज का ए बी सी हमारा कोण है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, मान लीजिए कोण ए है, ये कोण बी है और यहाँ पे मान लेते हैं ये कोण सी है, ठीक है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है बाबू, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से b प्लस सी बराबर निकाल लेते हैं। तो b प्लस सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री, और ये देखिए बराबर की साइड आएगा तो क्या माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब b प्लस सी बराबर कितना 180 माइनस ए निकाल लिए, तो यहाँ पे हम साइन लिख लेंगे और b प्लस सी की जगह पर हम यहाँ पर रख देते हैं 180 माइनस ए, ठीक है। अब बटम 2 इसी यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, अब बटम 2 इसी तरह से रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री और फिर माइनस ए बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से भागा दे दिए दोनों में, तो यहाँ पे 180/2 की जगह तो 90 हो जाएगा ना, यहाँ पे a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो a/2 लिख दिए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा के ऊपर कितना है, थीटा की जगह पर a/2 है, तो यहाँ पे कॉस a/2 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 19 नंबर है। कहता है कि सेक 70 डिग्री इंटू में लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री और प्लस में लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री और इंटू में लिखा हुआ है कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए इसको आपको किस तरह से यहाँ बनाना है। यहाँ पे देखिए साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं साइन 20 डिग्री को। तो साइन 20 डिग्री को हम जब यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे क्या लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 70, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए 90 माइनस जब 70 की जगह तो यहाँ पर 20 डिग्री आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर साइन 90 पे थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, थीटा यहाँ पर कितना है 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री लिख देंगे। और देखिए सेक 70 और यहाँ पे कॉस 70, सेक 70 कॉस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी आपको चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ, तो इसको भी चेंज कीजिए, एक बार बताते हैं जल्दी से आपको। यहाँ पे देखिए कॉस लिखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में यहाँ पर कितना 70 लिख देंगे, क्योंकि 90 माइनस 70 करेंगे तब यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा। और देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 70 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे साइन 70 यहाँ पे कॉसेक 70, साइन 70 कॉसेक 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। लेकिन राइट आंसर यहाँ पे कौन हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गए सारे विद्यार्थी ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अपने जीटीएम क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी के लिए बाबू मैं खूब मेहनत किया हूँ, जितना एनर्जी था पूरा झोंक दिया हूँ आपके लिए। इसलिए अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल आप लोग सभी विद्यार्थी वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। कहता है कि बाई इंटू में लिखा 1/1 + 3 का मान ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर, ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर 22 से आपको गुना करना है। ठीक है, तो जब 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/22 हो जाएगा, 22/22 होकर तो बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ से 22 में जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/, हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 1 + 3/, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब यहाँ से देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 21 नंबर है। कहता है पाई एक संख्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि पाई एक संख्या है। तो पाई एक संख्या जो है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। कहता है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान निकालें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 22 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ से इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बराबर में 3 लिखेंगे। अब बराबर में 3 लिख लिए, देखिए यहाँ पे जो गुना में था ना तो बराबर के इस साइड इसको भेज देते हैं, तो यहाँ पे भागे में आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर लिखा हुआ था ना, तो स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर अंडर इस तरह से चढ़ जाएगा। यहाँ से आगे लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे अंडर कितना हो जाएगा √3, यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जब साइन थीटा बराबर √3/2 है, साइन थीटा बराबर जब √3/2 है तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आपका थीटा का मान निकालना था, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। कहता है कि किसी बेलन का व्यास लिखा हुआ 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए हमारा बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 2πr इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे लिखिएगा इंटू में यहाँ पे r+h लिखिएगा। ठीक है, ये हमारा बेलन का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बाबू वो 2πr इंटू में क्या होता है r+h होता है। ठीक है, ये फार्मूला का आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे r हमारा कितना है, तो r हमको नहीं दिया हुआ मगर व्यास दिया हुआ है ना, व्यास, तो व्यास यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास का आधा जो होता है हमारा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। यहाँ से इंटू में लिखेंगे, आर हमारा कितना हो गया 14 हो गया, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस एच हमारा कितना है, तो एच हमारा ऊंचाई हमारा यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे कीजिएगा तो 2 इंटू यहाँ पे 22 कितना कीजिएगा 7 कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा 14 कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 24 +
यहाँ पे जोड़िएगा 14 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा बाबू 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू में 34 हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से काट लीजिएगा तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, और यहाँ से आप गुना कर लीजिए ऐसे देखिए तो यहाँ पर 22 दूनी के 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और 88 गुने के जब यहाँ पे 88 गुने 34 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2992 यहाँ पे देखिए अच्छा से आपको लिख देते हैं 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे गुना कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझकर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। तो देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है ना बाबू, किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो 8 के पावर यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 1.34 है, यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना 2 शून्य आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में यहाँ पे 67 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है 67/50। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि समीकरण 2x + 3y = 5 में x = कितना 1 है तो y का मान क्या होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपको समीकरण दिया हुआ, इसमें x का मान दिया हुआ, आपको y का मान फाइंड करना है। तो x का मान कितना 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे x का मान हम 1 रख देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 3y लिख देंगे, बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3y लिख लेंगे, और यहाँ से देखिए बराबर 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह से -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 3y बराबर यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। y बराबर यहाँ पर कितना 3/3 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारा 1 आ गया, ठीक है। y का आपको मान ज्ञात करना था, y बराबर 1 आ गया। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 27 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी का अगर जो बोर्ड एग्जाम में टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो आप सभी विद्यार्थी हड़बड़ाइएगा नहीं बाबू, आप डरिएगा मत कि हमारा आज एग्जाम है, हमको डर लग रहा है, डरिएगा नहीं बाबू। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मविश्वास के साथ जाइए। पूरे 1 साल आप जी जान से मेहनत की हैं, आप तैयारी की हैं अच्छे तरीके से, आप बहुत अच्छा 2022 बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। आपका जो पेपर है आज का बहुत शानदार जाएगा बाबू। आप मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। माता पिता का जब आपके पास आशीर्वाद साथ है, आपका गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं बाबू। हिम्मत से पूरा आप अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए, पूरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिएगा बाबू, मार्क्स ले लीजिएगा, जो जो ज़रूरत का सामान है ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लेकर जाइएगा। ग्राफ आपको हम पहले बता चुके हैं, नहीं देखें तो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। ग्राफ हम शानदार तरीके से आपको बता दिए, अभी भी आपके पास समय है, ग्राफ देख लीजिएगा बाबू। 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। काफ़ी आसान भाषा में हम समझा दिए हैं, ठीक है। और छोड़कर मत ग्राफ आइएगा, सारे विद्यार्थी बनाइएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाइएगा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा एग्जाम में, और शानदार एग्जाम को बना कर आइएगा। अपना बेस्ट दीजिएगा बाबू, आप जितना पढ़ें अपने तरफ से पूरा बेस्ट दीजिएगा, आप बहुत अच्छा एग्जाम में कीजिएगा, ठीक है। डरिएगा नहीं, ठीक है। पूरा हिम्मत रखकर एग्जाम में जाना है, डरना नहीं है। सारा विद्यार्थी हमारा काफ़ी तेज है। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C = 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 27 नंबर प्रश्न, आप इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री दे दिया है, तो cos A + B का मान होगा। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, मान लीजिए कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जिसमें कोण C जो है कितना दे दिया है 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। कोण C बराबर हमको कितना दे दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे और बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे 180 कर देंगे। तो A + B बराबर जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 को बराबर उस साइड भेजेंगे तो 180 - 90 की जगह कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी A + B = कितना गया 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे cos लिखेंगे, A + B की जगह पर कितना रख देंगे 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का मान हमारा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
28 नंबर कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से लगाएगा तो कितना टाइम यहाँ पर लगेगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ से लगाइएगा कितना, दो टाइम लगेगा, तो 2 टाइम लगाएगा तो कितना 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से लगाएगा कितना, 3 टाइम लगाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना, 2 कै गो है, 4 गो, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 3 कै गो है, 3 2 गो, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक हो, तो 2 का घातांक कितना है, 4 है, यानी कि 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 4 है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 29 नंबर है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो हमारे आप नहीं देखे मैथ का वीडियो इससे पहले वाला जो आपको हम सब्जेक्टिव बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपका 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर जो आज का होने वाला है उसमें जाकर छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए अभी भी आपके पास समय कुछ बचा हुआ है, प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको करवाए एक बार उसे जरूर आप देख कर एग्जाम में जाइए, काफ़ी आपको मदद मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि 2 संख्याओं a और यहाँ पे 18 का लसा 36 और मसा 2 है, तो a का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। देखिए एक फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा कि लासा गुने में क्या होता है, लासा गुने मासा होता है, ठीक है। लासा गुने मासा इजकल टू क्या होता है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए लासा कितना दिया बाबू, 36 दिया होता है, यहाँ पे 36 रख देंगे। मासा कितना दिया हुआ बाबू, तो मासा 2 दिया होता है, यहाँ पे 2 रख देंगे। मान लीजिए पहली संख्या जो हमारा बाबू ए है, जो हमारा पहली संख्या है, यहाँ पे ए रख देंगे। और गुना मान लीजिए दूसरी संख्या जो हमारा 18 है, यहाँ पे दूसरी संख्या की जगह पर क्या रख देंगे, 18 रख देंगे, ठीक है। यहाँ से काटेगा तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना निकल कर आ गया, ए बराबर 4। ए का मान आपको बताना था, तो ए बराबर 4 निकल कर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी हो तो इसके n पदों का योगफल होगा, योगफल। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 और इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लिए। देखिए पहले आपको हम चतुर्थांश यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है बाबू उसमें क्या होता है ना कि प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है कि माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। देखिए आपको क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले +4 लिखा हुआ, -3 किस चतुर्थांश में होगा, तो देखिए कौन में होगा, चतुर्थ में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चारों चतुर्थांश में से एक प्रश्न आपको जरूर आज का पेपर में छपेगा बाबू, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो इस बात को याद रख कीजिएगा, ठीक है, हमारे मेरे बात को। इसलिए एक बार आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए फिगर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। कहता है 3 + √3 - √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे +√3, यहाँ पे -√3। तब +√3 -√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। और 3 जो हमारा परिमेय संख्या है, 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर का था, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपसे पूछेगा कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो ये प्रश्न आपको हम पहले बताएं बाबू, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य
होगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहता है प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याएं कौन होगा, 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा। इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे होता है कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कर लेते हैं तो 1 + 2 हो जाएगा +3, कुल पदों का योग हो गया ना। अब बटे में कुल पदों की संख्या, तो कै गो पद है, 3 गो है, तो 3 से यहाँ पे भागा दे देंगे। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे बटा में 3 काटेगा, 3 दूनी 6, 1 2 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड भेज देंगे तो इधर आकर प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का क्या मान होगा, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक फार्मूला और आपको बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक और बता देते हैं आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तीनों फार्मूला में जो अभी बता रहे हैं बाबू आपको, 3 गो में से एक गो आज का जो पेपर होगा उसमें सेम टू सेम छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इस बात को आप हॉल एग्जाम में याद कीजिएगा। ठीक है, पहला क्या आपको बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा क्या बताएं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा और एग्जाम में एक ना एक फार्मूला जरूर पूछेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर कहता है 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 37 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक आंकड़ा दे दिया गया है और कहा है कि बहुलक ज्ञात करें। तो जब भी आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए कहेगा ना बाबू, तो क्या करना है कि जो आपको सीरीज दिया हुआ रहेगा, जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको देखना कि कौन सा इसमें अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, वही हमारा बहुलक होगा। तो देखिए कौन सा अंक को सबसे ज़्यादा बार इसमें रिपीट किया गया है, देखिए 9 को 3 बार रिपीट किया गया है। ठीक है, और कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है, यानी कि 9 को सबसे ज़्यादा बार इस आंकड़ा में रिपीट किया गया है। तो हमारा 9 जो होगा बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को ये प्रश्न अच्छे तरीके से ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 का यहाँ पे बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। ये भी प्रश्न एक आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ कि एक प्रश्न ऐसा बिहार बोर्ड जो आप कल आज एग्जाम होने वाला है ना आपका मैथ का, उसमें एक प्रश्न इस टाइप का जरूर रहेगा। इस बात को हॉल एग्जाम में आप याद कीजिएगा बाबू। ठीक है, इस टाइप का एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ध्यान से इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। P/H होता है तो P/H लिख देंगे और यहाँ पे 3/5 लिख देते हैं। ठीक है, आपको कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। जानते हैं सारे विद्यार्थी, हमारे सारे विद्यार्थी तेज हैं, जानते हैं। अब देखिए हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, हमको देखिए B और H ज्ञात करना है ना। तो हमको यहाँ पर H ज्ञात है मगर B मालूम नहीं, तो B कैसे पता करेंगे, तो B हम पाइथागोरस परिमेय से पता करेंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। H कितना है बाबू 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर P कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब B तो हमको निकालना है तो B² इसी तरह से रहने देते हैं। अब देखिए 9 को बराबर की साइड भेजेंगे तो 25 माइनस 9 करिएगा तो कितना होगा 16 B² हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर B² बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और देखिए ये स्क्वायर को बराबर उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि B बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 4। आपको यहाँ से क्या निकालना था B/H, तो B बराबर हमको 4 प्राप्त हो गया और H हमको पहले से मालूम था कितना 5, यानी कि 4/5 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4/5, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
39 का ये हो गया। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 40 नंबर। इसमें कहता है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, 40 नंबर आपके फाइनल बोर्ड पे चेक के लिए। देखिए यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे थीटा बराबर निकाल लेते हैं, तो ये 3 गुना में है ना, तो बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं, तो क्या भागा में आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से काट लीजिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी थीटा बराबर हमको कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा ना। यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 3 तिया 9 काटे तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर कितना यहाँ पर रखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे, और कॉस 30 डिग्री का जो मान हमारा होता है कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया 40 नंबर प्रश्न ना सारे विद्यार्थी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 41 नंबर प्रश्न कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में यदि बी इक्वल टू 25, क्यू इक्वल टू 12 और आर इक्वल टू 13 हो तो ए इक्वल टू भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए इक्वल टू आपको भाट निकालना है ना। देखिए ए बराबर यहाँ से हम निकालते हैं, ए निकालते हैं। अब बी हमारा कितना दिया 25, इस पर हम रख रहे हैं, तो बी हमारा कितना दिया 25, तो बी की जगह पर हम 25 रख देते हैं। और क्यू कितना दिया 12, तो यहाँ क्यू की जगह पर हम कितना रख देंगे 12 इंटू में, और यहाँ पे देखिए प्लस आर कितना दिया हो 13, तो यहाँ पे हम 13 रख देते हैं। ठीक है, ए बराबर यहाँ से निकालेंगे 25 गुने 12 की जगह कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिएगा 300 और प्लस 13 कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 313। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो बाबू 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 43 नंबर। सारा प्रश्न आपके आज के एग्जाम जो होने वाला है बाबू उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। ठीक है, देखिए लिखता है 3x² प्लस में 2x - 1 इक्वल टू 0 का विवेचक है। आपको विवेचक ज्ञात करना है, तो विवेचक वाला फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो हमारा b इसमें कौन है, देखिए यहाँ पे जो x के साथ कॉन्स्टेंट होता है ना वो b होता है, और कॉन्स्टेंट में होता है ना वो c होता है, और x² के आगे जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा a होता है। ठीक है, तो b हमारा कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए होंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ए कितना है हमारा, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए हमारा सी कितना है, सी हमारा यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 या 12 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे 16 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर कहता है कि 50x = 10 हो तो 10 - x बराबर होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 44 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ से x बराबर निकालते हैं, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 गुना में था तो भागा में भेज दिए, यहाँ से कट जाएगा x बराबर 1/5 आ गया। अब देखिए यहाँ से 10 लिखेंगे, x की जगह पर कितना लिख देंगे, x की जगह पर 1/5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो 49/50 आ जाएगा, 49/5 बाबू सॉरी 49 बटा कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर कहता है कि यदि cos 4x - 10 डिग्री इक्वल टू 0 हो तो x का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ cos 4x - 10 डिग्री, cos 4x - 10 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर जगह पर हम क्या cos 90 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि cos 90 डिग्री जो हमारा मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसी चलते हम 0 की जगह पर cos 90 डिग्री लिख लिए, कोई दिक्कत। यहाँ से इसके बाद क्या हमारा हो जाएगा 4x - 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 4x बराबर लिखेंगे -10 है, तो -10 को बराबर के उस साइड जब भेज देंगे तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 90 + 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो 4 को बराबर उस साइड गुना में है ना, यहाँ तो b साइड भेजेंगे तो क्या भागा में आ जाएगा ना, तो यहाँ से काटेंगे 25 × 100, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 25 डिग्री x बराबर हमको प्राप्त हो गया। x का मान बताना था तो 25 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर कहता है आंकड़े दिया हुआ यहाँ पे और कहा कि का परिसर निकालें। तो जब भी आपको परिसर निकालने के लिए कहे बाबू तो एक बात को ध्यान में रखना है कि जो आंकड़ा दिया हो रहेगा ना उसमें आपको खोजना है कि कौन इसमें से उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दीजिएगा, आपको यहाँ से परिसर निकालेगा। ठीक है, जब भी परिसर निकालने के लिए कहे तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देना है। देखिए उच्च सीमा कहने का मतलब सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है 7 है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस निम्न सीमा कहने का मतलब सबसे छोटा संख्या है, तो सबसे छोटा संख्या कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, घटा दीजिएगा 7 - 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 47 नंबर कहता है कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है। और जब भी आपको समांतर माध्य निकालने के लिखेगा तो हम दोनों संख्या जो दिया रहेगा ना, क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जोड़कर बटा 2 कर दीजिएगा, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। तो 13 + 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 बटा 2 यहाँ काटेगा 16 दिन के 32। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर कहता है एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की प्रायिकता होगी तो 1/2 होगा, ठीक है, यानी 1/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर कहता है कि बिंदु -12, -18 का भुज है। अब देखिए इसमें आपको भुज ज्ञात करना है, तो भुज हमारा कौन है, -12 जो है ये हमारा भुज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब आप पूछेगा इसमें कि बिंदु में कोटि क्या है, तो कोटि देखिए -18 जो हमारा है ये कोटि है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर कहता है द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों के योग का मान होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 50 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए मूलों का योग आपको निकालना है, तो मूलों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है, ठीक है। मूलों का योग मतलब वो अल्फा प्लस बीटा बाबू, और अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला -b/a होता है, ठीक है। देखिए x² के आगे कोएफिशिएंट होता है हमारा a होता है, और जो यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट में होता है वो c होता है। तो यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो b हमारा कितना है, यहाँ पे b 2 है, तो यहाँ पे हम b की जगह पर 2 रख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए a हमारा कितना, a यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 ज्ञात हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में हम दे रहे हैं, इसका जवाब सारे विद्यार्थी हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा या कोई नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और बाबू ये वीडियो से अगर जो आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक वीडियो को हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ बाबू, इसलिए अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों को आज का मैथ का एग्जाम है, इसके लिए सब विद्यार्थियों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे विद्यार्थी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और गर्दा छोड़ा कर आइएगा, सारा प्रश्न अच्छे तरीके से बना कर आइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।